नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। नजर डालेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,46,000 के पार। हालांकि 1,19,293 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। कोरोना की वजह से 6,929 मरीजों ने तोड़ा दम। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार। 69 लाख से ज्यादा लोग बीमार। भारत में 2,46,628 कोरोना के साथ विश्व का 5वां सबसे प्रभावित देश बना भारत। देश की राजधानी दिल्ली का बॉर्डर सोमवार से एक बार फिर देशवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की। हालांकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर कोई खास सुधार नहीं आया है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ लगती हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को पिछले हफ्ते 7 दिनों के लिए सील करने का ऐलान किया था। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी बिहार में वर्चुअल रैली कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पार्टी के लिए बिहार में वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। अब लालटेन से एलईडी का समय आ गया है, लेकिन ये चुनावी सभा नहीं है। हमारा उद्देश्य देश के लोगों को जोड़ना है और कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली से बाहरी लोगों का इलाज मना करने पर केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। किसी भी दूसरे प्रदेश से कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली में कोई आएगा ही क्यों अरविंद केजरीवाल जी, जब दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार हो गई है। और हां, अगर कोई दूसरे प्रदेश का ही दिल्ली में रहता हो तो उसके इलाज की जिम्मेदारी से हम आपको भागने नहीं देंगे। और फिर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट से आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। अब केंद्र सरकार के आदेश पर सोमवार यानी कल से देश के कई बड़े धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। 8 जून को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी हो रही है। इसी बीच मंदिर प्रशासन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और चमोली के जिलाधिकारी को बद्रीनाथ धाम पर 30 जून तक रोक लगाने के विषय में चिट्ठी लिखी है। बता दें कि 8 जून से बद्रीनाथ धाम सहित देश भर में कई बड़े मंदिर खोले जाएंगे।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ हुई खत्म, सेना ने ढेर किए 5 आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी थी। इस मुठभेड़ में 5 आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। आज सुबह से ही इन्हें पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। केरल के बाद अब हिमाचल प्रदेश से हैवानियत की खबर सामने आई। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में गर्भवती गाय को किसी ने विस्फोटक का गोला बनाकर खिला दिया, जिससे गाय बुरी तरह जख्मी हो गई। विस्फोटक खाने से गाय के मुंह की हड्डियां टूट गई। इस मामले में गाय के मालिक गुरुदयाल सिंह की शिकायत पर उसके एक पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और पशु क्रूरता की रोकथाम धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जानवरों के लिए हैवान बने इंसान। मादा हाथी गाय पर अत्याचार करने के बाद अब तेंदुओं को पीट कर मार डाला। रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोगों ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए इलाके में फंदा लगाया था, जिसमें बीती रात तेंदुआ फंस गया, जिसे पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने बेरहमी से तेंदुओं को मार डाला। घटना की खबर मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने तेंदुओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में 10 जून से सस्ती होंगी शराब, नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स। दिल्ली में शराब पर लगा था 70% कोरोना टैक्स। वैट में 5% की बढ़ोतरी की गई, पर नहीं लगेगा कोरोना सेस। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ी थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने 70% दामों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। दरअसल लॉकडाउन 3 के दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री शुरू हुई थी। 4 मई को शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की भी खूब धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसके चलते पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।